ऐतिहासिक होगा प्रधानमंत्री के दरभंगा में आयोजित 4 मई के आयोजित कार्यक्रम। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के प्रभारी पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह द्वारा आगामी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एक सभा स्थल पर प्रेस वार्ता किया गया। राणा रणधीर सिंह ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 4 मई को आयोजित है। सभी जनता उत्साह का माहौल है। ये कार्यक्रम 1 बजे होगा। लाखों की संख्या में भाग लेंगी जनता, महिलाएं और युवा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। राम जी का संबंध मिथिला से है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन जन का लगभग 40,000 कुर्सियों बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 5वीं बार 14 से आप सबके ध्यान में भी होगा, ये 5वां दौरा मिथिलांचल की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और पूरा मिथिला की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के इंतजार में है और माननीय प्रधानमंत्री जी से जो स्नेह का रिश्ता मिथिलांचल के लोगों का है, अपनापन का रिश्ता है, पूरी मिथिला ये महसूस करती है कि मिथिला के पाहुन भगवान श्री राम, माता जगदम्बा जनक जननी जगदम्बा की धरती है और मिथिला के लोग प्रभु श्री राम जो हम सबके आराध्य हैं उनको अपना पाहुन समझती है। भगवान राम को 500 वर्षों के बाद उनका भव्य मंदिर बनाने वाले, उनका घर बनाने वाले और मिथिला को के विकास को, मिथिला की सड़कों को, चाहे वो आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से ही शुरू करिए जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोसी महासेतु और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की जो नींव रखी और आज ये पूरा इलाका मुख्य धारा से जुड़ गया सड़कों के मामले में और हवाई मामले में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे और सुदूर बिहार के सुदूर इलाके में जहाँ के लोगों को अपने जीवन यापन, बच्चों की पढ़ाई के लिए देश और दुनिया भर के शहरों में मजबूरी में जाना पड़ता था और यहाँ फिर लौटने में भी उनको बहुत समय लगता था, ये सब उनका जीवन सरल बनाने वाले ऐसे पूरी दुनिया के सबसे यशस्वी, अपने देश के तो हैं ही, पूरी दुनिया के यशस्वी नेता और हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 5वीं बार मिथिला की धरती पर आगमन है 4 मई को 1 बजे दिन और उसी की तैयारी के लिए हम सब पूरे एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के, लोजपा रामविलास के, भूपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के और जीतन राम मांझी जी और पारस जी, सब हम लोग एक साथ मिलकर, सारी राजनीतिक पार्टियां भी लगी हैं और मिथिला के लोगों में एक आम जैसे स्वागत की तैयारी के लिए जिन्होंने मिथिला को एम्स दिया, मिथिला के पाहुन का भव्य मंदिर बनवाया, जिसने हवाई अड्डा दिया, जिन्होंने मिथिला आज मछली उत्पादन में आज हम सॉफ्टवेयर के बराबर हमारा मछली का उत्पादन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो मोदी जी का जो लगातार बोलते रहे हैं वोकल फॉर लोकल, चाहे वो मखाना के क्षेत्र में जो नई ऊंचाई मिथिलांचल को मिली, ये सब काम करने के बाद जब मोदी जी का आगमन है तो समस्त मिथिला, विशेषकर चूँकि दरभंगा राज मैदान में कार्यक्रम है, तो यहाँ के लोगों का तो सौभाग्य है ही, लेकिन पूरा मिथिला जैसे उत्साहित है, आनंदित है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या, बड़ी भीड़, हम उम्मीद करते हैं कि अब तक जो भीड़ आती रही है तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा मैं अनुमान करता हूँ जो। और मोदी जी के रैली की जो सबसे बड़ी विशेषता रहती है कि जितने लोग मैदान के अंदर रहते उतने ही लोग मैदान के बाहर भी रहते और कार्यक्रम शुरू हो गया और समाप्त हुआ तो लोगों का जो आने का तांता और तारतम्य बना रहता है, ये हम सब लगातार देख भी रहे हैं। और मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश की और दुनिया में राजनीति की दशा और दिशा बदली है, एक सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट की जो राजनीति और एक लोकल कनेक्ट
मैं समझता हूँ कि लोकल कनेक्ट के मामले में मिथिला से उनका, और वाजपेयी जी ने शुरू किया था, मोदी जी ने उसको और ऊंचाई दी, और मिथिला के लोगों को लगता है कि हमारे बीच का, मिथिला के माताओं बहनों की चिंता करने वाला, नौजवान मित्रों को रोजगार देने वाला और मिथिला के विकास में जो भी जरूरी हो वो करने वाला समर्पण भाव से, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है और उनका आगमन हो रहा है। इसलिए अब तक के सारे रिकॉर्ड भीड़ के मामले में हम लोगों का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से व्यवस्था, हम लोग हर तरह की व्यवस्था, आने वाले लोगों को सुविधा देने का भी हम सब काम कर रहे हैं। उनको कम से कम पानी की व्यवस्था आने में कठिनाई नहीं हो। प्रशासन के मित्रों से भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है कि नज़दीक से नज़दीक उनकी, जो दूर से आएंगे उनकी बसेज और उनकी सवारी आ जाए, ताकि गर्मी बहुत है तो लोगों को बहुत पैदल नहीं चलना पड़े। तो हर स्तर से हम सब वो सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अपार भीड़ होती, बड़ी संख्या में लोग आते, तो ये तो व्यवस्था भी प्रभु राम ही संभालेंगे, माता सीता मैया के हाथ में है। हम लोग उनके आशीर्वाद से जो व्यवस्था कर सकते हैं उसमें हम लोग कर रहे हैं। मेरे साथ अपने आपके लोकप्रिय विधायक, जो इनको अनुभव भी है और 5वीं बार फिर से इनको मौका मिल रहा है कि इनके विधानसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। हमारे संगठन का काम देखने वाले और मिथिला के धरती के ही लाल मृत्युंजय झा जी भी इसमें हम लोगों को व्यवस्था बनाने में सहयोग कर रहे हैं। मीना झा जी हम लोगों की दीदी और महिला मोर्चा की महामंत्री, और संयोग से इनका तो घर ही बगल में है, तो हम लोगों को उस नाते भी लगातार इनका स्नेह, आशीर्वाद और हर तरह की व्यवस्था हम लोगों को मिल रही है। अनिल निशाल जी हमारी महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा है, पूरा समय दे रही हैं। सोनी पूर्वे जी के पार्षद क्षेत्र में और मुकेश जी दोनों के क्षेत्र में ये कार्यक्रम है, तो इनका भी बहुत सहयोग, लगातार साफ सफाई का विषय हो या कैसे और बढ़िया तरीके से हम लोग व्यवस्था बना सकते हो। हमारे छोटे भाई और प्रखर अधिवक्ता हैं, वकील हैं, और पार्टी के हमारे बिहार प्रदेश के मंत्री भी और क्लस्टर प्रभारी चुनाव कराकर नगद जोन का इधर आए हैं, तो उनका भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। पूरी व्यवस्था है, पूरी तैयारी है। आप सब पत्रकार मित्रों के द्वारा भी हम सब ज़्यादा से ज़्यादा ये संदेश लोगों तक पहुंचाएं, और 1 बजे तक का ही, ताकि लोगों को आने में सुविधा हो जाए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, सुरक्षा की दृष्टि से कई जगह पे सुरक्षा की व्यवस्था भी रहती है, पुलिस प्रशासन के लोग लगे रहते हैं। तो आपके माध्यम से ये भी आग्रह है कि 1 बजे तक सभी हमारे मिथिला के सभी अभिभावकगण हो, माताएं बहनें हों और युवा साथी भी बड़ी संख्या में आना चाहते हैं। अलग अलग टोलियों में अलग अलग गाजे बाजे बैंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में आना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से हम उन लोगों से भी आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि वो लोग भी समय से 1 बजे तक अगर स्थल पर आ जाएंगे तो उनको आगे जगह मिल जाएगा। कुर्सी हम लोग बड़ी संख्या में कुर्सियों का इंतजाम, करीब 30,000 से ज़्यादा कुर्सियां भी हम लोग लगवाएंगे। तो जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको बैठने की भी व्यवस्था और जितनी सहूलियत हम कर सकते हैं। भीड़ तो अपार होती है, गर्मी का भी समय है, लेकिन पूरी सहूलियत के साथ और अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम लोग करके, और इस रैली को फिर से ऐतिहासिक, मोदी जी की रैलियां अपने आप में बेंचमार्क बनाती हैं और फिर वो बेंचमार्क तोड़ती हैं और फिर नए कीर्तिमान बनाती हैं। तो ये 5वीं रैली पिछली सभी रैलियों से ज़बरदस्त है, भयानक भीड़ होगी, पिछली सभी भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ेगी। और इसमें आप सब लोग भी, पत्रकार मित्र भी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप सब जाने जाते हैं। आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। सर कुछ आपका सुझाव करेंगे आप हमारे मिथिला के लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए बड़े स्तर पर हम लोगों ने मैदान के अंदर और मैदान के बाहर तैयारी की है। हमारी माँ बहनों को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए उनके लिए अलग डी फ्रंट में जो है उनको बैठाने की व्यवस्था, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को
देखने और सुनने आती है, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था है, हमारे नौजवानों के लिए अलग से है। और फील्ड के अंदर बड़ा मेडिकल कैंप लगने वाला है, तो जो आने वाले लोग हैं उनको दिक्कत नहीं हो। और आपने एक प्रश्न किया कि किधर से लोग आएंगे। जो मुख्य पोस्ट ऑफिस है उसके सामने से एक बड़ा दरवाजा है एनसीसी होते हुए, दूसरा जो चंद्रशेखर आजाद चौक पर दुर्गा मंदिर होता है, दुर्गा पूजा होती है, उसके बगल से एक दरवाजा है, और दुर्गा मंदिर और सिंह द्वार के सामने एक बड़ा दरवाजा है, उस दोनों के बीच में भी एक बड़ा दरवाजा है। तो मुख्य रूप से आप सभी लोग रैली को कवर करते हैं, और राज मैदान में यह 5वीं रैली माननीय प्रधानमंत्री जी की है, तो हर एक बार यही व्यवस्था जो है मैदान में आने की है। और धूप बहुत है, इसके लिए ठंडा पानी प्रभारी जी ने बताया है, और गाड़ियां भी इन्होंने बताई कि नजदीक में आधे किलोमीटर के अंदर 8 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं प्रशासन के द्वारा। वह कैदराबाद बस स्टैंड है, पॉलिटेक्निक है, तारामंडल है, राज स्कूल है, लॉ कॉलेज है, बहुउद्देशीय भवन हो गया हमारा, लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी हो गई। इसी से सटे हुए और भी जो खाली स्थान है, चाहे शास्त्री चौक के बगल में जो हराई मिल है वो स्थल है, तो जो भी नज़दीक का इलाका है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वाहन हट जाएंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है, उन्होंने समाज के सभी क्षेत्रों के लिए काम किया है। तो दरभंगा आ रहा है, ठीक बताया माननीय पूर्व मंत्री जी ने कि पाहुन को की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं। तो महिलाएं भी, क्योंकि हमारी मिथिला की बेटी मैया सीता के जनक जाननी मैया सीता के पाहुन है, तो यह उनका ससुराल है, तो हमारे पाहुन है, तो बड़ी संख्या में महिलाएं उनका सम्मान और स्वागत करने वाली भी है। जो मिथिला का ट्रेडिशनल है उस हिसाब से यह हमारे पाहुन को प्राण प्रतिष्ठा की है, तो उसके बाद पहली बार आ रहे हैं, तो उनके अलग से भी सम्मान और स्वागत करने की व्यवस्था है। सर, ये आम जन के लिए जो आवागमन है वो भी बाधित न हो, कोई बाधित नहीं होने वाला। प्रशासन इसके लिए बड़ी तैयारी कर रही है। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में भी 4 लेयर है, और उसके बाद कहीं भी सड़क पर जाम न लगे, क्योंकि स्वस्फूर्त लोग आने वाले हैं, शहर के लोग स्वतः पैदल आने वाले हैं, और प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया है। 6 दिन से प्रशासन इसमें लगा हुआ है। यानी सर किसी पार्टिकुलर सड़क को जाम नहीं किया जाएगा, नहीं रोका नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जो एयरपोर्ट में अगर प्रधानमंत्री उतरेंगे, ऐसी संभावना है, तो आप जानते हैं प्रोटोकॉल माननीय प्रधानमंत्री जी का, विश्व के 2, 4, 5 बड़े नेताओं को जो थ्रेट है, उसमें सबसे ज्यादा थ्रेट हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। तो अगर एयरपोर्ट उतरेंगे तो जो उनका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से कम असुविधा जनता को उसका प्रशासन ख्याल रखते हुए जो है उनको लाएगी। फिर जल्द से जल्द वो रास्ता खुल भी जाएगा कि प्रधानमंत्री जी मात्र 40 मिनट स्टेज पर रहने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की डेली 5-5, 6-6 जनसभाएं रहती है, रोड शो रहता है, तो कोई भी जनसभा वो 40 मिनट से ज़्यादा जो है एयरपोर्ट में मतलब जनसभा में नहीं रहते, और फिर तुरंत लौट भी जाएंगे। तो इतने बड़े नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो मिथिला के लोग भी उनको अगाध प्रेम करते हैं, और वो भी मिथिला के लोगों को अगाध प्रेम करते हैं। तो इतनी थोड़ी बहुत अगर असुविधा होगी तो उनको लोग संभालेंगे, और मखाना को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मिथिला पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, और दरभंगा तो 1 नेशन 1 प्रोडक्ट में मखाना है, मधुबनी में मिथिला पेंटिंग है, इन सबको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा और बड़ा मार्केट उपलब्ध कराने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब वो प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्वस्फूर्त लोग राज मैदान में आएंगे, और हम सभी लोग इस व्यवस्था में लगे हैं कि आम जनता को असुविधा नहीं हो, कुर्सियों पर बैठाई जाए। स्पेशल पास की भी व्यवस्था बड़ी संख्या में आम लोगों के लिए की गई है, वो पास भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए, आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग आम लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं
विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मिथिला जिसको चाहता है, प्यार करता है, वो आ रहे हैं, तो आप भी उनको सुनने के लिए और देखने के लिए जरूर आज मैदान आइए। एंट्री के समय जो है कितने बजे से पत्रकारों या आम लोगों के लिए जो समय होगा, कितने बजे से नहीं आ सकते हैं? 12 बजे से जो है आम लोगों का खुल जाएगा। 12 बजे से अपनी अपनी 40,000 चेयर लगी है, लोग आ जाएं, आगे आके बैठ जाएं, अपनी चेयर सुरक्षित कर लें। तो इसलिए बड़ी व्यवस्था जो है हम लोगों ने प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर खड़ी की है। जो आम लोग आएंगे प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए, क्या उनको भी जो कोई पत्र जहाँ से बनाना पड़ेगा? वो पीएमओ की अपनी सुविधा, अपनी व्यवस्था आम लोगों को आने के लिए नहीं, आम लोग सीधा प्रवेश कर सकते हैं। और यह माननीय प्रधानमंत्री जी की 5वीं रैली है दरभंगा की। आम लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए अभ्यस्त और आने समय भी अभ्यस्त है। आम लोगों के लिए यही वाला गेट होगा। हाँ। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन का जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम दरभंगा के प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। SVEEP अंतर्गत मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में दरभंगा जिला के सभी 18 प्रखंडों से 700 से अधिक जीविका दीदियां शामिल हुई। दरभंगा जिला में पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत 58.35% रहा है। वहीं वर्तमान लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में मतदान प्रतिशत कम देखा गया। इस आलोक में जिला प्रशासन, निर्वाचन कोषांग, SVEEP कोषांग एवं जीविका दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में जीविका दीदियों के साथ यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रेक्षागृह दरभंगा में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक जोगा राम की उपस्थिति में माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया। सामान्य प्रेक्षक महोदय ने इस सभी माइक्रो ऑब्जर्वर को उनके कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के कुछ अलग हटकर हो रही है, तो उसी समय आप उनको टोके, मॉक पोल के उपरांत क्लियर करें। ईवीएम के 3 भाग व्यू, सीयू और वीवीपैट को रिप्लेस कैसे किया जाता है वो आपको पता होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में नेताओं को हेलीकॉप्टर से आते देख भीड़ लग रहे हैं। लोगों से पीके ने की अपील, कहा बिहार के लोगों की हालत देखिए, जिसे वोट देकर राजा बना रहे हैं वो हेलीकॉप्टर से घूम रहा है और आप अपने बच्चे को भिखारी बन सड़क पर घूम रहे हैं। जन स्वराज पद यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम रास्ता में चलते हैं, उस बीच में जो मिल गया वो कहते हैं, ए भैया नाला गली बनवा दीजिए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, 2 सीट जोड़े दिलवा दीजिए। कुछ लोगों तो कहते हैं कि उनके पास खाने को नहीं है। बताइए क्या दुर्दशा आपने अपना रखा है। जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी, अंबेडकर ने आपको राजा बनाने का अधिकार दिया, मगर जात धर्म में पढ़कर आप अपनी हालत ऐसे बना रखे हैं कि 500 रुपये के लालच और मुर्गा भात के चक्कर में अपने आप को भिखारी बना दिए हैं। हम रास्ता में चलते हैं, जो मिल गया, ए भैया नली गली बनवा दीजिए, ए भैया 2 कपड़ा दिलवा दीजिए, ए भैया खाने को नहीं है। बताइए क्या आपका दुर्दशा है। आपको गांधी जी, बाबा साहब अंबेडकर, आजाद हुआ देश तो आपको अधिकार दिया राजा बनाने का, और आप अपना ये दुर्दशा बना लिए हैं जात धर्म में पढ़ के 500 रुपया और मुर्गा भात के लालच में कि जिसको आप वोट दे के राजा बनाए वो हेलीकॉप्टर पर चल रहा है और आप और आपके बच्चे भिखार बनकर रोड पर घूम रहे हैं। अगर नहीं सुधरिएगा तो ये दशा नहीं बदलने वाली है। दरभंगा वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर आगामी 4 अप्रैल को खड़ीक थाने के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें नाका नंबर 5 मतवाली थाने के पास वाहन चेकिंग का नजारा देखिए। तुम्हारा रोका गया है? क्यों रोका गया है? हेलमेट के रोका गया है। कितना फाइन कट रहा है? कितना फाइन काटा गया? तो बोलो ना जी, क्या नाम है तुम्हारा? पिताजी का नाम? घर कहाँ है? Beep beep.
फाइन काटा जा रहा है यहाँ कोतवाली थाना के पास? हेलमेट ने लगाए हुए हैं, आचार संहिता लगा हुआ है, इसीलिए काटे। कितना फाइन काटा अभी तक? 10 फाइन काटा है, यानी 1000 का एक फाइन कट रहा है। 1000 का। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि फाइन जमा कैश कट रहा है कि ऑनलाइन कट रहा है? फाइन कैश भी लिया गया है? अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय। ऑनलाइन करता है सर, वहाँ नहीं, वहाँ जमा नहीं होता है, नकाछा में जमा होता है। अपना परिचय दे दीजिए, हम करते अपना नाम बता दीजिए ना। कौन थाना से? कुशेश्वर स्थान प्रखंड में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला। प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनरेगा पीओ, पंचायत सचिव कमलेश प्रसाद सिंह, पंचायत में कार्य इंजीनियर सबका सब मौन, समाजसेवी तृणमूल कुमार ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है। चिगरी सिमराहा पंचायत सिमराहा के वार्ड नंबर 8 एवं 9 में मुसहरी से लेकर के पटलन यादव के घर तक संपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नाला और सड़क को बनाने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी नरेंद्र चौधरी, चिगरी सिमराहा पंचायत के सचिव कमलेश प्रसाद सिंह, पंचायत के मुखिया वीरेंद्र चौपाल, पंचायती राज पदाधिकारी किरण मंडल, अन्य संबंधित अधिकारियों को जनताओं की समस्या से कोई वास्ता नहीं है। 8-9 दोनों पड़ता है और ये मुख्य गांव का मुख्य मार्ग है। इस घटनाक्रम को लेकर के मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के पूर्व में सूचित कर चुके हैं। उतना ही नहीं, संबंधित जेई, संबंधित पंचायत सचिव और संबंधित मुखिया जी को भी हमने कर चुके हैं। अभी देख लीजिए, इस रोड की चौड़ाई देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और इस रोड के अंदर में बीच से नाला गया हुआ है और नाला गया है तो नाला की स्थिति देख लीजिए कि पूरा का पूरा टूटा हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार की फोर व्हीलर नहीं जा सकता है और देख लीजिए कितना गड्ढा है और गड्ढा के अंदर में पूरा नाला है और कोई गाड़ी पास नहीं करता है। विगत दिन पूर्व हमको जानकारी में नहीं था, इसी रोड से हम अपने गाड़ी से निकल रहे थे और मेरे गाड़ी का चैम्बर भी टूट गया। उसके ठीक अगले दिन ही इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी है। विगत 1 महीना हो गया, 1 महीना के बावजूद भी अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है जिसमें जनप्रतिनिधि लोग और अधिकारी लोग सभी कोई आते हैं जांच पड़ताल दुनिया जहान के लिए और पूरी हमने अनुरोध प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से किए, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। पुनः अभी हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी से महोदय से बात किए हैं और हम उनको वीडियो बनाकर भेजने की बात किए हैं, तो हम वीडियो बना करके भेज रहे हैं। आप ही बताइए, इतना अंदर है, कैसे 4 चक्का इसमें फंसेगा तो वो गाड़ी कैसे निकल सकता है? ये केवल जाम लगा हुआ है, बहुत सारे गड्ढा अंदर में है, इतना अभी दिख रहा है और ये पूरा का पूरा ये पूरा रास्ता में ही ये गड्ढा है, तो कैसे गाड़ी निकलेगा? हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहते हैं कि यह मार्ग बिल्कुल रूप से अवरुद्ध हो चुका है। अति क्षण आपातकालीन स्थिति में इस मार्ग को सुदृढ़ करवाने का कृपा प्रदान करें, अन्यथा हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने के लिए भी रेडी। धन्यवाद। मुसलमानों की बात करने वाले लालू यादव 16 साल सत्ता में रहे, क्या कभी किसी मुसलमानों को गृह मंत्री या पथ निर्माण मंत्री क्यों नहीं बनाया? लालू नीतीश ने दलितों और महादलितों का शोषण कर बेवकूफ़ बनाया है। प्रशांत किशोर, जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जो जातीय सर्वे करवाया गया वो नीतीश कुमार का एक प्रयास था कि राजनीतिकरण करके समाज को बांटकर इसका राजनीति में भाग लिया जा सके। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। इसका परिणाम यह है कि नीतीश कुमार जातीय सर्वे करवाने के बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वही भागकर भाजपा में शामिल हो गए। अगर जातिगत सर्वे का राजनीतिक फायदा होता तो नीतीश कुमार भागकर भाजपा में क्यों जाते? जातीय सर्वे कराया गया वो नीतीश कुमार का एक प्रयास था कि इसका राजनीतिकरण करके एक बार समाज को फिर बांटकर इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा और इसका प्रमाण ये है कि जो नीतीश कुमार जातिगत सर्वे के आधार पर चुनाव लड़ने प्रधानमंत्री बनने गए थे, वही भागकर जाकर भाजपा में शामिल हो गए। तो अगर जातिगत सर्वे का चुनावी फायदा होता तो नीतीश बाबू भागकर भाजपा में क्यों जाते? इसका कोई चुनावी फायदा नहीं है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है जातिगत सर्वे, सबसे महत्वपूर्ण बात, जातिगत सर्वे जो बिहार में आया वो आपको क्या दिखाता है?
जिन जाति समूहों के पिछड़ा वंचित होने पिछड़ा होने की बात पिछले 40-50 साल में कही जा रही है, उन जातिगत समूहों की आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये नीतीश लालू जी ने जमीन पर पड़े हुए कीचड़ को अपने मुंह में लगा लिया। अब सवाल ये होना चाहिए कि भाई 30-32 साल से जिन जाति समूहों के नाम पर आप राजनीति किए, जिनको बल देने, आवाज देने, शिक्षा रिजर्वेशन देने के नाम पर आप गद्दी पर बैठे, उनकी स्थिति तो बदली नहीं। तो इतने दिन से तो आप सबको बेवकूफ बना रहे थे और उनकी हकमारी की किसने? पूरे बिहार में 32 साल से राज कौन कर रहा है? लालू कर रहे हैं, नीतीश कर रहे हैं। तो किसने इसको रोका है कि मुसलमानों को, पासमंदा समाज के लोगों को आप गृह मंत्री बना दीजिए? किसने नीतीश कुमार को रोका है कि किसी महादलित को आप यहाँ पर फिनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, सड़क का मंत्री बना दीजिए, शिक्षा मंत्री बना दीजिए, किसी अति पिछड़ा समाज को आप जल संसाधन मंत्री बना दीजिए? आज तक बनाया? इन लोगों का ये वोट लेते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो उसमें जितने बड़े विभाग हैं वो तेजस्वी यादव रहेंगे, वो नीतीश कुमार रहेंगे। 18 साल में नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा, किसी अति पिछड़ा को गृह मंत्रालय दे दो। लालू जी 15 साल 16 साल रहे, किसी मुसलमान को गृह मंत्री नहीं बनाया, किसी मुसलमान को पथ निर्माण मंत्री नहीं बनाया, किसी मुसलमान को शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। तो ये तो बेवकूफ बनाकर वोट लेने की बात है। जातिगत सर्वे के आधार पर इन लोगों ने ये दिखाया, ऊपर वाले ने इनके हाथ से ही करवा दिया कि देखो तुमने इन समाज के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया, इनको बेवकूफ बनाया, इनके लिए किया कुछ नहीं। इसीलिए आपने देखा कि जातिगत सर्वे के आंकड़े आने के बावजूद समाज में राजनीतिक सामाजिक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बिल्कुल लोग सुन रहे हैं, उससे लोग मालूम है कि बेवकूफ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने राजभवन पटना के राजेंद्र मंडप में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गुजरात के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रदेश वाइब्रेंट गुजरात के रूप में जाना जाता है तथा इनके औद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। राज्यपाल ने लोकसभा चुनाव के आगामी सभी चरणों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि मतदान करना हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। मतदान के दिन हम सबको अपने काम छोड़ करके मतदान करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं
जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।